हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का झारसो चैनल में। तो चलिए आज आप लोगों के लिए लाए हैं साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर बार एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। हाँ दोस्तों, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हेनरी बैकुरल ने किया था रेडियो एक्टिविटी की खोज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था दोस्तों। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जोसेफ लिस्टर। अगला प्रश्न देखते हैं। 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन था दोस्तों। 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, होमी जहांगीर भाभा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ई बराबर एम सी स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अल्बर्ट आइंस्टीन। अगला प्रश्न देखते हैं। सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइंस्टाइन ने दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो, इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों। इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहाँ स्थित है, इसका संस्थान कहाँ स्थित है, बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलोर में स्थित है। छठा का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1930 में मिला था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की था दोस्तों। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रदरफोर्ड ने। अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है, बताइए क्या कहा जाता है दोस्तों। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर सीमा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जगदीश चंद्र बोस ने की। अगला प्रश्न देखते हैं। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेघनाथ साहा ने। अगला प्रश्न देखते हैं। चेचक के टीके की खोज किसने की थी, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चेचक के टीके की खोज किसने की थी। इसका सही आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड जेनर ने की थी चेचक के टीके की खोज। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है, बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट ने कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, बताइए दोस्तों। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स चैडविक ने। अगला प्रश्न देखते हैं। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। इसका सही आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जॉन डाल्टन ने। अगला प्रश्न देखते हैं। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किनकी रचना है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किसकी रचना है। इसका सही आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स डार्विन की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है,
बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 28 फरवरी, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने किया दोस्तों। हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की। इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा हेनरी कैवेंडिश ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विलियम हार्वे ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। एक्सरे की खोज किसने की थी। बताइए दोस्तों एक्सरे की खोज किसने की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा WC रोएंटजन ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया दोस्तों। गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गैलीलियो ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। गति के नियम किसने दिया था दोस्तों। गति के नियम किसने दिया था। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो गति का नियम दिया था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए न्यूटन ने दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का बर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है। बताइए दोस्तों भारत का बर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है भारत का बर्ड्समैन। अगला प्रश्न देखते हैं। आनुवंशिकी कोड की खोज किसने की थी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। आनुवंशिकी कोड की खोज किसने की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हरगोविंद खुराना जी ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैलीलियो ने किया था टेलीस्कोप का निर्माण। अगला प्रश्न देखते हैं। लाइसोसोम की खोज किसने की थी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। लाइसोसोम की खोज किसने की थी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CD डुबे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डार्विन ने दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। हाँ दोस्तों लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टू लांसने ने। टू लांसने ने क्या था लाइकेन की खोज। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था दोस्तों। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लुवेन हॉक ने। अगला प्रश्न देखते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला प्रश्न देखते हैं। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था दोस्तों। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंसुलिन की खोज किसने की थी। बताइए दोस्तों इंसुलिन की खोज किसने की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा बैटिंग एंड वेस्ट ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गामा किरण की खोज किसने की। हाँ दोस्तों गामा किरण की खोज किसने की। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा गामा किरण का खोज बताइए दोस्तों किसने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पॉल विलार्ड ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके जो कुत्ते के काटने के बाद जो लगाया जाता है दोस्तों, रेबीज का टीका, उसी का खोज किसने किया था? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लुई पास्चर ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राकृतिक वरण यानी नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक वरण यानी नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? हाँ दोस्तों, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा सीले एंड प्रिस्टले ने ऑक्सीजन का खोज किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। चलिए, यदि वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।